स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब अच्छे हो ना? मजे में हो ना? तो आज से हम आपका ये 6th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। आपको आपकी टेक्स्ट बुक निकालिए, आपकी बुक भी निकालिए, और मैं जो भी वर्ड्स आपको बोलती हूँ ये सब आपको नोट डाउन करने हैं और अच्छे से लिखने हैं CW में। मैं सेपरेट आपको न्यू वर्ड्स नहीं भेजने वाली हूँ। अब से आपको जो वर्ड्स मैं लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी वही वर्ड्स आपको लिखने हैं और आपको समझने हैं। ओके? द टाइटल ऑफ द लेसन इज दिस इज जोडीज फाउंड। फाउंड यानी कोई एनिमल का छोटा बच्चा होता है जो नटखट होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम फाउंड बोलते हैं। तो बिफोर वी रीड, आप हम ये रीड करें, लेसन को एक्सप्लेन करो, इसके पहले हमें ये कुछ बातें सोचनी है। ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। कभी कभी हमें बॉडी में छोटी छोटी इंजरी होती है, तो डॉक्टर के पास दौड़ने से पहले हम लोग घर में जो चीजें होती है उससे उसका हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि छोटा कट हुआ है, कोई बर्निंग हुई है, हम हमारे हाथ जल जाते हैं, पैर जल जाते हैं, तो इसमें डॉक्टर के पास जाने के बदले हम घर में जो कुछ कुछ भी अवेलेबल है उसके हिसाब से उसके ट्रीटमेंट करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर अ कट ऑन योर नी? क्या आप कोई ऐसी होम रेमेडीज को सर्च कर सकते हैं? जैसे कि आपके नी में कोई कट आ गया है, आपके हाथ में बर्न हो गई है, बी स्टिंग हो गई है, आपने कोई बी यानी जो है ना बी माखी आपने आपको स्टिंग कर दी गई है, बाइट कर गई है, तो उसका कोई रेमेडी आप ढूंढ सकेंगे? In this story, Jodi's father has been bitten by a rattlesnake. Rattlesnake एक प्रकार का poisonous snake होता है, तो जोडी के फादर को ये snake ने बाइट किया है। He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. अब ये जोड़ी के फादर है, वो होम रेमेडी करते हैं। देखो, इतने इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। जोड़ी के फादर को स्नेक ने काट दिया। कौन से वाले सांप ने काट दिया? क्या नाम था? कौन सी जाति का सांप था वो? रेटल स्नेक। याद रखना है आपको। रेटल स्नेक ये एक पॉइजनस स्नेक होता है। तो वो स्नेक के पॉइजन से मुक्त होने के लिए उसकी होम रेमेडी वो निकालता है। ही क्विकली किल्स अ डो। डो यानी डो का मतलब होता है फीमेल बियर, डियर, सॉरी, फीमेल डियर, जिसे हम हिंदी में आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो जो हिरनी होती है उसको मार देता है। ही किल्स द डो एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रू आउट द पॉइजन। ये स्नेक ने उसे बाइट किया है, तो उसका पॉइजन निकालने के लिए जोडी के फादर ने क्या किया? उसने एक हिरनी लेडी डियर को मार दिया और उसके लीवर और उसके हार्ट का यूज किया पॉइजन को बाहर निकालने के लिए। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फाउन लेफ्ट विदाउट मदर। वो जो हिरनी थी उसके पास उसका छोटा बच्चा खड़ा था। अब जोड़ी को ये चिंता हो रही थी कि उसके छोटे बच्चे का क्या होगा, जो उसकी माँ तो मर गई, अब उसका क्या होगा, इसकी चिंता जोड़ी को होने लगी। क्योंकि उसके पापा ने उसकी माँ को मार दिया और उसके लीवर का और हार्ट का यूज किया किस चीज के लिए? जो स्नेक, रेटल स्नेक ने उसके पापा को बाइट किया था, उसका पॉइजन निकालने के लिए ये जो हिरनी थी उसके हार्ट और लीवर का पापा ने यूज किया था। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फाउंड, सॉरी, ड्रिफ्ट बैक टू, ये आपको आपकी नोट में लिखना है, भूलना मत, आपकी CW में लिख लीजिए। ड्रिफ्ट बैक टू यानी गो बैक टू। जोड़ी ने अपने थॉट्स कहाँ ले गया? फिर से वो ये छोटा फाउन है, जो छोटा हिरनी का बच्चा है, जोड़ी उसे भूल नहीं सकता। जोड़ी अपने थॉट्स को बार बार वहां ले जाता है। He could not keep it out of his mind. ये छोटे बच्चे को, हिरनी के बच्चे को वो अपने माइंड से बाहर नहीं रख सकता था।
He had held it in his dreams, in his arms. और उसने उसके ड्रीम्स में भी उसने ऐसा देखा कि वो हिरनी के बच्चे को अपने हाथ में उसने ले लिया है, अपने घर में ले आया है. He slipped from the table and went to his father's bedside. टेबल से निकलकर वो कहाँ गया? अपने पापा के बेडरूम में गया. What was the name of his father? Penny. Penny lay at rest because snake ने उसे bite किया था, so he was taking rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. इसकी eyes open थी, लेकिन उसकी pupils है वो dark थी और he was feeling very weak. How are you feeling, Pa? अब आप क्या फील कर रहे हो? Just fine, son. Old death has gone thieving elsewhere. और डेथ मेरे पास से चला गया. इसके मतलब मैं डेथ से बच गया और डेथ मेरे पास से चल गया. बट wasn't it a close shave? क्लोज सेव इसका मतलब यहाँ पे लिखा है, आपको आपकी CW में लिख लेना है, अ नैरो एस्केप. बट ये बहुत ही नैरो एस्केप नहीं था. इसका मतलब मृत्यु मेरे बहुत पास से नहीं निकल गया. आई एग्री. उसने बोला, जोड़ी ने बोला, हाँ पापा आपकी बात से मैं एग्री करता हूं. Penny said, I am proud of you, boy. The way you kept your head and did what was needed. पापा ने बोला, मैं आपसे आपके लिए गर्व फील करता हूं, जिस तरह से आपने मेरी मदद की और जो भी नीडेड था वो किया और मैं बच गया, इसके लिए मुझे आप पर गर्व है. पा, यस सन. ये देखो उसके पापा है, ही इज टेकिंग रेस्ट. उसकी आंखें अभी भी वीक लग रही है और जोड़ी इज थिंकिंग अबाउट द छोटा बच्चा, डियर का, हिरनी के छोटे बच्चे का थॉट्स कर रहा है. पा, यस सन. पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड फाउन? पा, आपको याद है ये हिरनी और उसका छोटा बच्चा आपको याद है? आई कैन नेवर फॉरगेट देम. The poor doe saved me, that is certain. मैं इसे कभी नहीं भूल सकता. बेचारी हिरनी. The poor doe. डो का मतलब क्या बोला था मैंने? हिरनी. बेचारी हिरनी ने मुझे बचाया. ये बात सच है. मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? मैं कभी नहीं भूल सकता. पा, the fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared. ये छोटा हिरनी का बच्चा वहां होगा. शायद वो हंग्री होगा, भूखा होगा, एंड वेरी स्केर्ड, और बहुत ही डर गया होगा. आई सपोज सो. मैं ऐसा सोच रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है. पा ने बोला. पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. पा, अब मैं बड़ा बच्चा हो गया हूं और मुझे अब दूध पीने की जरूरत नहीं है. वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फाउंड? पा, मैं वहां जाके क्यों ये ढूंढ नहीं लेता कि बच्चा वहां पे है या नहीं? पा ने बोला, एंड ब्रिंग इट हियर. तो फिर आप उसे यहाँ पे ले आओगे? नॉट ओनली दैट, जोड़ी ने बोला, एंड रेज इट. मैं उसे बड़ा भी करूंगा. मैं उसे यहाँ पे ले आऊंगा और उसको बड़ा करूंगा. पेनी ले क्वाइट. पेनी कुछ नहीं बोले और वो शांति से क्वाइटली वो he kept on sleeping, staring at the ceiling. and वो सोच में, डीप थिंकिंग में, he was staring. वो अच्छे से देख रहा था. कहां पे देख रहा था? सीलिंग पे, छत पे देख रहा था. बॉय, यू हैव गॉट मी हैम्ड इन. यहाँ पे लेफ्ट साइड पे उसका मीनिंग लिखा है. ये आपको आपकी CW में लिखना है. हेम्ड इन इसका मतलब है कॉट इन अ सिचुएशन वेयर वन कैन नॉट से नो. एक ऐसी सिचुएशन में तुमने मुझे डाल दिया है जहां पे मैं आपको नो नहीं बोल सकता हूं, मैं आपको मना नहीं कर सकता. ऐसी सिचुएशन में आपने मुझे डाल दिया. यू हैव गॉट मी हेम्ड इन.
इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पापा। पा उसको बड़ा करने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉन्स। एकॉन्स का मतलब भी यहाँ पे लगाया है, आप आपकी CW में लिख लेना। एकॉन्स का मतलब है स्मॉल ब्राउन नट्स। पा इसके ब्रिंगिंग अप में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं दूध नहीं पीता, तो मेरा दूध उसे मैं दे दूंगा और बहुत जल्द ही ये बच्चा बड़ा हो जाएगा और वो ग्रास खाने लगेगा और एक्रॉन्स खाने लगेगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। आपके उम्र के बच्चों के हिसाब से आप ज्यादा स्मार्ट हो, पापा ने उसे बोला। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। हमने उसकी माँ को मार दिया और इसमें इस छोटे बच्चे का उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हमने उसकी माँ को मार दिया। Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Ungrateful यानी grateful यानी अनग्रेटफुल। आप ये पहले इसका स्पेलिंग लिख लीजिए आपकी टेक्स्ट बुक में से, और उसका मतलब लिख लीजिए नॉट फीलिंग और शोइंग ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता, इसे क्या बोलते हैं? अनग्रेटफुल। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि हम ये बच्चे की माँ को मार दे और इसको बच्चे को मरने के लिए वहां पे छोड़ दे। ये बात अच्छी नहीं है। सन आई कांट से नो टू यू। मैं आपको नो नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे सॉरी। जब मुझे स्नेक ने बाइट किया था तब मुझे ये पता नहीं था कि मैं दूसरा दिन देखने वाला हूँ। ये तो अच्छी बात है कि हिरनी को हमने मार दिया और इस हिरनी के हार्ट और लीवर की वजह से मेरे बॉडी में से पॉइजन निकल गया और मैं आज जिंदा हूं। मैं आज जिंदा हूं, इसका कारण वो हिरनी है। तो अगर हम इसके बच्चे को नहीं पाल सके तो ये अच्छी बात नहीं है। कैन आई राइट बैक विथ मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। क्या मैं राइड कर सकता हूँ हॉर्स पे जाके मिलविल के साथ देख सकता हूँ कि वो है या नहीं? टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अच्छा, तो आप जाके आपकी माँ को बोलो कि मैंने आपको परमिशन दिया है। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल। सिडल बैक उसका मतलब है जो यहाँ पे लिखा है वॉक बैक क्वाइटली ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस्ड। किसका अटेंशन न जाए उसके ऊपर, विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय अदर्स। वो चला गया। हिज मदर वॉज pouring coffee for everyone. And what was the mother doing? Mother was pouring coffee for everyone. He said, Ma, Pa says I can go bring back the fawn. माँ पा says मैं वो फाउन को बच्चे को घर पे ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफी पॉट मिड इन द एयर। उसने अपना कॉफी पॉट है अपने बीच में ही रोक दिया और उसने कहा व्हाट फाउंड? कौन सा बच्चा? द फाउंड बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। तो जिस हिरनी को हमने मार दिया था उसका बच्चा। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पापा। पापा को बचाने के लिए उस हिरनी के लीवर का हमने यूज किया था और इसके लिए हमने हिरनी को मार दिया था और उसके बच्चे को लाने की मैं बात कर रहा हूं। She gasped. Well, for pity's sake, Pa says I would be ungrateful to leave it to starve. पा बोल रहे अगर मैं उसको मरने के लिए है वो वहां पे रख दूं तो ये अच्छी बात नहीं है। Doc Wilson said, "That's right. Sorry, that's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free." इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। उस हिरनी ने अपनी जान दी, अपना लीवर दिया, तो वो हमें फ्री में नहीं मिला है। उसके हिसाब से हमें भी उसका कुछ ऋण चुकाना पड़ेगा। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट। ये बच्चा भी राइट है और उसके डैडी भी राइट है। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी एंड आई विल हेल्प हिम फाइंड। तो मिलविल ने बोला कि वो मेरे साथ अपने घोड़े पे आ सकता है और मैं इस बॉय को छोटा बच्चा ढूंढने में मदद करूंगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। माँ ने पोट को रख दिया और बोला वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। अगर आप अपना मिल्क उसे दे सकते हो देन इट्स ओके बिकॉज हमारे पास और कुछ नहीं है। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग।
माँ Baxter asked anxiously, "You will not be gone long." आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जाओगे? Anxiously माँ ने उसे पूछा. "I'll be back before dinner for sure. I promise you, for sure, I will be back before dinner." Melville mounted his horse and pulled Jody up behind him. मिलविल ने अपने हॉर्स पे बैठ गया और धीरे से जोड़ी को अपने पीछे लगा दिया. देखो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मिलविल इज राइडिंग द हॉर्स एंड जोड़ी इज सिटिंग बैक. ही सेड मिलविल, "डू यू थिंक द फाउन इज स्टिल देयर?" बट जोड़ी बहुत ही एंक्शियस है, बहुत ही चिंता कर रहा है. आपको ऐसा लगता है कि वो बच्चा वहीं पे होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड देम? क्या आप मुझे उसे ढूंढने के लिए मदद करोगे? वेल, वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव. अगर वो जिंदा है तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे. हाउ यू नो इट्स ही? लेकिन वो वही फाउन है, आप कैसे उसे ढूंढ निकालोगे? द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन. एंड पापा ने, हमने देखा था उसके स्पोर्ट्स है वो लाइन में थे. ऑन अ डॉग फाउंड, ये हिरनी का बच्चा है, उसका स्पोर्ट्स लाइन में थे. पास इज द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, in different direction. In every which way it means different direction. The lesson is still continues. Comprehension check ये आपको करना है. ट्राई कीजिए, अगर आप कर सकोगे तो कर लेना, वरना मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी. आप CW में उसकी कॉपी कर लेना और बाय हार्ट कर लेना. तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच. गुड बाय स्टूडेंट्स, बाय.